संग जून की नजर अचानक से हारी पर पड़ी। वो हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो लंदन गई थी। संग जून के सवाल से हारी घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आया क्या कहे। घबराहट में उससे निकल गया, दरअसल मैं कल ही आई थी। इस होटल से मुझे जॉब का ऑफर आया था तो आना पड़ा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संगजून मुस्कुराया और बोला, तुमने बताया क्यों नहीं? अच्छा हुआ तुम यहाँ काम कर रही हो। मैं भी एक काम से यहाँ आया हूँ और मेरा ऑफिस भी पास में है। अब हम रोज मिल सकते हैं। ये सुनकर हारी की चिंता और बढ़ गई। वो फौरन किमजिन को कॉल करने लगी, लेकिन कॉल शिनहुक ने उठाया। उसने बताया कि किमजिन ऑफिस में नहीं है। हारी घर पर इंतजार करती रही कि कब किमजिन आए और वो सारी बात उसे बता पाए। जैसे ही किमजिन घर पहुंची, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो संग जून को कोस रही थी। वो कितना घटिया इंसान है। अब मैं उसे हमेशा के लिए भुला देना चाहती हूँ। हारी हैरान रह गई। तू ये क्या कह रही है? तू ही तो कहती थी वो तेरे लिए बहुत स्पेशल है। लेकिन किमजिन की आंखों में अब सिर्फ नाराजगी थी। वो अब बदल चुका है, बहुत बदतमीज हो गया है। यहां तक कि उसने मुझे जॉब से निकालने की धमकी दी है। अगली सुबह जब किमजिन ऑफिस जा रही थी, रास्ते में शिनहुक मिल गया। वो उसे अपनी राइस बॉल ऑफर करता है, लेकिन किमजिन मना करके चली जाती है। उधर हारी ने संग जून को कॉल करके मिलने के लिए कहा, क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात बतानी थी। संग जून खुश हो गया। शायद उसे लगा कोई खास पल आने वाला है। ऑफिस में संग जून ने सबको मीटिंग के लिए बुलाया। किमजिन ने ठान लिया था कि वो साबित करके दिखाएगी कि वो एक टैलेंटेड लड़की है। मीटिंग के दौरान सब अपने अपने आइडियाज दे रहे थे, लेकिन किमजिन थोड़ी नर्वस थी। तभी मिस चा ने उससे स्क्रीन ऑन करने को कहा, लेकिन गलती से किमजिन ने गलत रिमोट उठा लिया और उसकी लेजर लाइट सीधे संग जून के चेहरे पर जा लगी। संग जून गुस्से से चिल्लाया, तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो और मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हो? मुझे तो लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। फिर उसने किमजिन से कहा, अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। समझ नहीं आता तुम्हें यहां किसने रखा? मिस चा ने किमजिन से बीके कॉर्डरॉय मांगा, लेकिन उसे पता ही नहीं था वो क्या है। संग जून भी वहां खड़ा था और अब उसे लगने लगा था कि किमजिन को कुछ भी नहीं आता। सबके सामने शर्मिंदा होकर किमजिन टेबल पर सर पटकने लगी। मैं इस माहौल के लिए बनी ही नहीं। इतने में शिनहुक फिर से उसे तंग करने आता है। गुस्से में किमजिन वहां से चली जाती है। फिर वो अपने पुराने बॉस से जाकर बोलती है, प्लीज मुझे अपनी टीम में वापस ले लीजिए। बॉस कहता है, बस 3 महीने की बात है, फिर मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। अब किमजिन फिर से कॉफी देने, सामान उठाने जैसे कामों में लग जाती है। थककर वो घर लौटती है, लेकिन हारी उसे हिम्मत देती है, तुझे ये सब सीखना होगा। तू मैगजीन कंपनी में काम करती है तो तुझे मैगजीन पढ़नी चाहिए। फिर हारी उसे फैशन, कॉस्मेटिक्स और कॉस्ट्यूम के बारे में डिटेल से समझाती है। कुछ ही दिनों में किमजिन ने सब सीख लिया और इस बार उसकी मीटिंग रिपोर्ट की फाइल भी संग जून को पसंद आती है। अब संग जून उससे कहता है, और बेहतर करने की कोशिश करो। इधर किमजिन की छोटी बहन किमरिन उससे बदतमीजी कर रही थी। दोनों की लड़ाई हो जाती है और किमरिन उसे बदसूरत तक कह देती है। इससे किमजिन नाराज हो जाती है और कहती है, आज तेरा मूड अच्छा लग रहा है, चल मुझे बाहर खाना खिला। पहले तो मना करती है, लेकिन फिर शिनहुक के मनाने पर मान जाती है। उधर हारी संग जून से मिलने के लिए 2 घंटे बाद आने को कहती है। अभी वो अपने पापा के बर्थडे पर मिलने गई थी। उसके मम्मी पापा बहुत अमीर हैं, लेकिन हारी अपनी सौतेली माँ से बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसकी माँ हारी की सगी माँ को बुरा भला कहने लगती है। इस पर हारी अपने पापा से कहती है, ये औरत मेरी माँ को बुरा क्यों बोल रही है? लेकिन उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। हारी रोते हुए वहां से चली जाती है। शाम को किमजिन और शिनहुक डिनर कर रहे होते हैं और हारी एक बार में अकेली बैठी शराब पी रही होती है। वो पूरी तरह नशे में थी। तभी वहां एक आदमी आकर उसे परेशान करने लगता है। वो उसके बहुत करीब आने की कोशिश करता है। हारी उसे गालियां देती है, लेकिन वो उसकी कलाई पकड़ लेता है। उसी वक्त संग जून वहां पहुंच जाता है और हारी को उस आदमी से बचाने की कोशिश करता है। हारी खुद भी उस आदमी की जमकर पिटाई कर देती है। इस सब में संग जून को हल्की सी चोट लग जाती है। बाद में दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। संग जून पूछता है, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना? हारी झूठ बोल देती है, कुछ खास नहीं था, बस मिलने का मन कर रहा था।
वो सोचती है कि जो बात उसे बतानी थी वो अभी नहीं बताना चाहिए। संग जून अपने बचपन की बातें बताने लगता है और हारी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है।